हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब लोगों के लिए आज लाया हूँ। मैं हूँ सानू खान और आप देख रहे हैं सानू ज्ञान बीबी के यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा दिया सलाई। दिया सलाई जिसे आप माचिस कहते हैं, उसकी खोज 1844 में स्वीडन के ईपोच द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले लकड़ी की तीली के 1/4 भाग को खिले हुए मोम या गंधक में डुबोया जाता है। फिर उस पर फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम फ्लोरेट का मिश्रण लगाया जाता है। घर्षण हो इसके लिए इस मिश्रण में कांच का चूरा या फिर बालू मिला दिया जाता है ताकि रगड़ने पर आसानी से जल सके। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आलू फल है या सब्जी। पौधे के सभी और हिस्से सब्जी होते हैं। आलू एक पौधे का जड़ है और वो बीज नहीं धारण करता, इसलिए वो निश्चित रूप से सब्जी ही है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। बुखार आने का क्या कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर में कभी न कभी किसी न किसी टाइम पे बुखार या टेम्परेचर आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, उसे हम बुखार कहते हैं। तो बुखार क्यों आता है, आइए हम बताते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 98 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बीच रहता है, लेकिन कभी हमारी लापरवाही या मौसमी असंतुलन से ये जीवाणुओं के हमले के कारण शरीर की क्रियाओं के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को अधिक एंजाइम, हार्मोन और अधिक रक्त कणिकाएं पैदा करनी पड़ती हैं। ये सब बीमारियों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप रक्त का शरीर में प्रवाह बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है और इन क्रियाओं के कारण शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है और हमें ठंडी महसूस होने लगती है। हमारे शरीर में जलन होने लगती है। हमारे शरीर को अगला व्यक्ति छुएगा तो उसे गर्म महसूस होगा। इस बढ़े हुए तापक्रम को ही बुखार कहा जाता है। शहद क्यों नहीं खराब होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मधु गाढ़ा, चिपचिपा, हल्का पीलापन लिए हुए बादामी रंग का, हल्के भूरे रंग का, अर्ध पारदर्शक, सुगंधित, मीठा तरल पदार्थ है। वैसे इसका रंग रूप इसके छत्ते के लगने वाली जगह और आसपास के फूलों पर ज़्यादा निर्भर करता है। शहद विभिन्न प्रकार का होता है। इनमें यह वर्गीकरण प्रायः उन मधुमक्खियों द्वारा मधुरस एकत्रित किए जाने वाले प्रमुख स्रोतों के आधार पर होता है। शहद के विशिष्ट तत्वों, संयोजक, उससे बनाने वाली मधुमक्खियों पर उन्हें उपलब्ध पुष्पों पर निर्भर करता है। शहद हल्का होता है, इसे जिस चीज़ के साथ लिया जाए उसी प्रकार के प्रभाव दिखाता है। शहद पर देश काल का, जंगल का प्रभाव पड़ता है, अतः इसके रंग, रूप, स्वाद में अंतर होता है। 1 किलोग्राम शहद में लगभग 5500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 किलोग्राम शहद से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थों में 65 अंडों में 13 किलोग्राम दूध 8 किलोग्राम प्लस 19 किलोग्राम, हरे मटर 13 किलोग्राम, सेब व 20 किलोग्राम, गाजर के बराबर होता है। शहद में विभिन्न अन्य यौगिक भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। सामान्यतः शहद कुछ विशेष चीनी युक्त क्षार पदार्थों तथा धातु पदार्थों का सम्मिश्रण है, किंतु इसकी 75% चीनी वो नहीं है जो गन्ना मिलों द्वारा उत्पादित की जाती है। 2 प्रकार की चीनी और खोजी गई हैं, ग्लूकोज अंगूरी। नंबर 2, फलों के रस से उत्पादित फ्रुक्टोज शर्करा। इस प्रकार यह अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखता है। शहद में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को मिलाकर शहद निर्माण के लिए वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जबकि दूध
तथा अन्य पदार्थ इस प्रकार बनाए जा चुके हैं। अगला नंबर है जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने सन 1667 में सबसे पहले कीटों से पैदा होने वाली रोशनी की खोज की। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में काफ़ी रोशनी पैदा करती हैं। ऐसी किस्में दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पाई जाती हैं। गौरतलब है कि रोशनी पैदा करने वाले कीटों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियां, कुछ किस्म के शैवाल, घोंघे, केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। लेकिन इनमें जुगनू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जुगनू रात्रिचर होते हैं। हमारे यहाँ पर पाया जाने वाला जुगनू कोई आधे इंच का होता है। वह पतला और चपटा सा सिलेटी भूरे रंग का होता है। नर जुगनू में ही पंख होते हैं। मादा पंख ना होने के कारण उड़ने में असमर्थ होती है। मादा चमकती तो है लेकिन किसी स्थान पर बैठी होती है। जुगनू की आंखें बड़ी स्पर्शक, लंबे और टांगें छोटी होती हैं। ये पदार्थ खुद क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी रोशनी पैदा करने में 3 पदार्थ होते हैं। इन बातों को याद रख सकते हैं कि इनमें से एक पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। जिन भाइयों ने जुगनू को अपने गांव में या कहीं पर भी देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड अर्थात सब कुछ जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, मैं, आप, हमारी पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, उनके मध्य का रिक्त स्थान, ये सभी ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक इसमें जितनी खोजें की हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि ब्रह्मांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें अनेक खगोलीय पिंड, ग्रह खोजे जा चुके हैं जो काफ़ी लाइट ईयर्स दूर हैं। ब्रह्मांड की दूरी बहुत बड़ी है, इसका अनंत क्षेत्र है, किसी को पता नहीं है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और रोचक एवं रोमांचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जानकारी पहुंचे सबसे पहले।